Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to cover important topic with regard to your IGNOU MA Sociology MSO 002 सब्जेक्ट। हम यहाँ पे बात करेंगे MSO 002 सब्जेक्ट की, जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड। रिसर्च से रिलेटेड ये आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है। MSO 001 के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे जून एंड दिसंबर 25 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए चैनल पे मल्टीपल टाइम मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बताए भी हुए हैं और प्रॉपर प्लेलिस्ट भी है जहां मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए भी हुए हैं। पेड क्लासेस ऑलरेडी ऐप पे चल रही है जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं सारे सब्जेक्ट के। बट कई बार जो स्टूडेंट होते हैं, जो नए स्टूडेंट है, जो अभी जून दिसंबर में फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, उनको कंफ्यूजन होती है और उनको लगता है कि कहीं कुछ चेंज है, हमारे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए पहली बात तो सिलेबस स्टैटिक ऐसा नहीं है हमें करंट अफेयर यूज करना है, हमारे सिलेबस में कुछ चेंज आ जाता है तो देयर आर सर्टेन टॉपिक जो मस्ट टू डू होते हैं, जिनको आप बिल्कुल छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। मस्ट टू डू टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो वो मस्ट टू डू टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे देख के चलने हैं। उसके लिए आप चैनल की अवेलेबल प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, और जो बच्चे पेड क्लास में एनरोल है वो यहाँ पे दोनों कंटेंट के थ्रू अपना जो पार्ट है वो कवर करेंगे, और पेड क्लासेस में और भी धीरे धीरे कंटेंट आप लोगों का ऐड कर दिया जाएगा। अभी भी वहां पे काफी कंटेंट वीडियो एंड नोट्स फॉर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर्मेट में अवेलेबल है। पूरी बुक नहीं, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 कवर कराइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू ही वहां पे आपको चीजें कवर कराई गई है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रिसर्च, तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट जो पहला टॉपिक आप लोग कवर करेंगे वो आप लोग करेंगे रिसर्च। डिटेल में आप लोग करेंगे रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, राइट। डिटेल में आप लोग रिसर्च का मीनिंग करेंगे, फीचर्स करेंगे, प्लस आप करेंगे कि व्हाई डू वी कंडक्ट रिसर्च, कि हम रिसर्च कंडक्ट क्यों करते हैं, व्हाई रिसर्च, राइट। ये चीज आप लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बस टॉपिक के नेम यहाँ पे आपको बताऊंगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिसर्च से रिलेटेड आप लोग रिसर्च के टाइप्स करेंगे। यू गाइज विल कवर द टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने टाइप की होती है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ सकता है, या इनके टाइप में से कुछ सिलेक्टेड टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। उसके बाद आप लोग करेंगे स्टेप्स में, अलग अलग लिख रही हूँ, मैं चाहूँ तो इनको एक में भी लिख सकती हूँ पॉइंट को, बट ये मैं अलग अलग मेंशन कर रही हूँ। स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च कंडक्ट करने का एक प्रॉपर वे होता है, रिसर्च का एक प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना हमें होगा अकॉर्डिंगली अपने आंसर में, और आए हुए क्वेश्चंस भी हैं ये। उसके अलावा कई बार रिसर्च प्रॉपर प्रैक्टिकल रिसर्च कंडक्ट करने से पहले हम लोग रिसर्च का एक डिजाइन रेडी करते हैं, राइट। एक लेआउट रेडी करते हैं। देखिए कभी कोई आपका नया प्रोजेक्ट है ना, मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई नई बिल्डिंग आपको बनानी है, कोई भी बहुत बड़े बिल्डर है, उन्हें अपनी बिल्डिंग और एक सोसाइटी क्रिएट करनी है, तो वो प्रॉपर बिल्डिंग बनाने से पहले एक डेमो प्रॉपर उसका रेडी रखते हैं कि इधर हमारा गार्डन होगा, इधर हम क्लब हाउस बनाएंगे, ये हमारे 4 टावर बनेंगे, इस तरीके से वो सब चीजें बना के रखते हैं। तो वो क्या है, डिजाइन बना के रखते हैं, ताकि इम्प्लीमेंटेशन वाले टाइम पे क्लैरिटी मिल जाए और हम इसको रेफर करके अपना फाइनल जो प्रोसेस है उसे कंडक्ट कर पाए। तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, रिसर्च डिजाइन के फायदे क्या होते हैं, और प्लस रिसर्च डिजाइन के स्टेप्स क्या होते हैं, ये भी हमें करने हैं, राइट। रिसर्च डिजाइन के स्टेप्स भी हमें करने हैं। इसके अलावा जब भी आप रिसर्च कंडक्ट करते हो ना, रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है डेटा कलेक्ट करने का। व्हेनेवर वी कंडक्ट द रिसर्च, रिसर्च में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के दो मेजर सोर्सेस की मैं बात करूं तो वो होते हैं प्राथमिक, प्राइमरी। देखिए अच्छा, क्लास में हिंदी में इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, जो पेड क्लासेस है वहां पे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और समझाने का तरीका बाइलिंगुअल रहेगा। तो अगर हिंदी मीडियम वाले कोई स्टूडेंट है तो डोंट वरी, नोट्स आपको दोनों मीडियम में मिलेंगे। फिर आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स होते हैं द्वितीयक सोर्स, तो ये तो समझेंगे तभी देखेंगे, यहाँ तो बस हम नाम देख रहे हैं कि प्राथमिक द्वितीयक सोर्स डेटा कलेक्शन के क्या क्या होते हैं, ये हमें देखना है। इसी के साथ एक टॉपिक मैं अलग से लिख रही हूँ, डेटा कलेक्शन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं सेंसस एंड सैंपल मेथड, राइट। सेंसस एंड सैंपल मेथड, तो ये मेथड क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके फायदे क्या है, और इनके नुकसान क्या है, ये जब आप पढ़ेंगे टॉपिक तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में देखेंगे। सेंसस मेथड क्या है, सैंपल क्या है, मीनिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इसके क्या है। प्लस सिंपल मेथड जब हम पढ़ते हैं तो सैंपलिंग हमारा एक अलग टॉपिक भी बन जाता है, जिसमें हम लोग सैंपल सेलेक्ट करने के
हाउ टू सेलेक्ट सैंपल, आप सैंपल सेलेक्ट कैसे करते हो, मतलब आप कह रहे हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज के बारे में और अब मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों को उसमें से ही लेके इन्फॉर्मेशन लूंगी, तो वो सैंपल आप किस बेसिस पे सेलेक्ट करोगे, और सैम्पलिंग के टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमारे पास मेजर दो आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इनके कुछ फर्दर टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, और चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल भी है, पढ़ेंगे क्या, चैनल पे अवेलेबल भी है, जो कंटेंट सेम है वो तो हम रिपीट बार बार नहीं करेंगे। तो ये तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पेड क्लासेस यूट्यूब दोनों में अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये डिटेल में देखने हैं। सीधा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आ सकता है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एक टॉपिक जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे पॉजिटिविज्म। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सोशियोलॉजी को साइंस से रिलेट करते हैं कि सोशियोलॉजी किस तरीके से साइंस है, सोशियोलॉजी एज साइंस। तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेट करता है कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म, जो कहता है कि हम चीजों की ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, राइट, चीजों को ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है। तो पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट और पॉजिटिविज्म के क्रिटिसिज्म, ये कंसेप्ट दिया अगस्त कॉम्प ने था, जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप ये सारी चीजें बताओगे, प्लस पॉजिटिविज्म के क्या क्या क्रिटिक्स हैं वो भी आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। आई होप ये टॉपिक आप लिख के चल रहे हैं, राइट, ये टॉपिक आप लिख के चल रहे हैं, प्लीज बाद में इसका ऐसे मत बोलेगा अब इसकी पीडीएफ दे दीजिए, अब ये कर लीजिए, मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ लिख रही हूँ, जस्ट नोट इट डाउन समवेयर, सुनते सुनते ये टॉपिक कहीं पे आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद कुछ जनरल टॉपिक हैं जो मैं नाम लिख रही हूँ, लेकिन जितना छोटा इनका नाम है ऐसा नहीं है इतने छोटे टॉपिक है, ये आपको डिटेल में देखने पड़ेंगे। एम्पेरिसिज्म क्या होता है, एम्पेरिकल अप्रोच क्या होती है, जब आप स्टडी करते हो चीजों की, यहाँ पे सोशियोलॉजी बेस है तो उसमें एम्पेरिसिज्म का क्या रोल है। उसके अलावा आप एक टॉपिक और देखेंगे दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट एग्जैक्टली इज एपिस्टेमोलॉजी, इसमें आप रेशनलिज्म वगैरह का कंसेप्ट भी देखेंगे, राइट, रेशनलिज्म का कंसेप्ट भी हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये भी हमें डिटेल में करना है। मैं बोल रही हूँ जितने छोटे नाम है ये उतने छोटे टॉपिक नहीं है, हाँ समझने में इजी है, मुश्किल नहीं है अगर आप इनको समझोगे, लेकिन अब जब एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना होता है आपको पता होना चाहिए कि आपको 500 वर्ड लिमिट तक 20 मार्कर क्वेश्चन में, 20 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो मुझे 500 वर्ड टच करने होते हैं अपने आंसर में, तो सिर्फ एम्पिरिसिज्म का मीनिंग करने से ये काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल इन एंड आउट इन डेप्थ एनालिसिस करना है टॉपिक का, राइट। एपिस्टोमोलॉजी के साथ साथ आपको एक छोटा सा टॉपिक मैं अलग से लिख रही हूँ, हर्मेनेटिक्स, ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कराए हुए हैं, इसमें से मल्टीपल टॉपिक्स और आई थिंक सारे ही टॉपिक, तो वहां से आप देख भी सकते हो। हर्मेनेटिक्स का कंसेप्ट आपको करना है। फिर ट्रायंगुलेशन क्या होता है, मल्टीपल मेथड यूज करके जब आप अपनी फाइंडिंग को सही प्रूव करते हो, मल्टीपल वे ऑफ डेटा कलेक्शन यूज करते हो, तो ये ट्रायंगुलेशन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल तो नहीं आते, थ्योरी आएगा। तो तीन मेजर है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन एंड मोड। तुम पहले तो सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, फिर ये तीन है, मीन, मीडियन, मोड, इनका मीनिंग वगैरह हमें लिखना होगा, फीचर्स लिखने होंगे। अगर 20 मार्क में सीधा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछ लिया गया तो हम इनका मीनिंग लिखेंगे, बताएंगे, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इनका लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा, राइट, वैल्यू निकालने को तो नहीं आएगी, आप ये सारी चीजें यहाँ पे करके चल सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है कि मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन मैंने प्राइमरी सेकेंडरी बताई, उसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर मेथड आल्सो जिनको आप डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक सेपरेट लिख के चलेंगे कि पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इससे भी अलग से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जब आपको जहां का डेटा चाहिए वहां आप जाके रह रहे हो, उन लोगों के बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और नॉन पार्टिसिपेंट, इनका मीनिंग, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। प्लस अगेन बहुत ईजी टॉपिक बट इन डेप्थ है, डिटेल में पढ़ना है। इंटरव्यू, इंटरव्यू मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरव्यू के फायदे क्या है, इंटरव्यू के क्या क्या नुकसान है, एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या होता है, ये हम देखेंगे, राइट। उसके अलावा आप देखेंगे सर्वे मेथड क्या है, सर्वे मेथड क्या है, अगेन जब सर्वे मेथड पढ़ोगे तो हर मेथड का मीनिंग पढ़ोगे, फायदे पढ़ोगे एंड नुकसान पढ़ोगे, उसके फायदे नुकसान भी हमें डिटेल में देखने हैं। नो मैटर क्वेश्चन में पूछेगा या नहीं, तो we need to explain that topic in a very detailed manner। तो सर्वे मेथड हमें देखना है, इंटरव्यू देखना है। इसके अलावा एक चीज जो हमें और देखनी है, वो हमारे पास टॉपिक आता है, जस्ट वेट, कोरिलेशन को लेके। अच्छा एक चीज और, पार्टिसिपेटरी हमने देख लिया, उससे कोरिलेशन से पहले जो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लिखेंगे, फेमिनिस्ट अप्रोच आप लिख के चलेंगे, राइट।
फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है डेटा कलेक्शन की, वो हमें देखनी है। अच्छा, जब फेमिनिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे तो थिंकर्स उसमें आएंगे कुछ ना कुछ। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, डेटा कलेक्शन में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होता है एंड ये कितना हद तक इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, ये भी हमें देख के चलना है। सोशल रिसर्च और सोशल रिसर्च का मैं मीनिंग बता चुकी हूँ। जब रिसर्च पढ़ोगे ना, अलग से वैसे में लिखने की जरूरत नहीं है, तो तभी आप वहां पे सोशल रिसर्च के कंटेक्स्ट में चीजों को पढ़ के चलोगे। एक चीज और, एथिक्स इन रिसर्च। जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो या कोई भी आज की डेट में हम कोई काम कर रहे हैं, वहां पे हमें बेसिक एथिक्स, बेसिक प्रिंसिपल, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसको ध्यान रख के काम करना चाहिए। तो जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो उसमें क्या क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए वो भी हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर? आप चाहो तो खुद कुछ ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग मतलब गो थ्रू कर सकते हो कि अगर आपने इतने टॉपिक भी कर लिए ना तो आप एग्जाम में बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो। क्वेश्चन ईयर होता है सेट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन ईयर होता है सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप क्रिएट करते हो ताकि आप लोगों से डेटा कलेक्ट कर सको। राइट? ऑनलाइन भी भेज सकते हो और पर्सन को भी भेज सकते हो, डोर टू डोर की जाके जाओ डेटा लेके आओ, तो ऑनलाइन भी हो सकता है, एन्यूमरेटर के थ्रू भी हो सकता है। तो ये आपको करना है। क्वेश्चन ईयर क्या होता है, मीनिंग क्या है, क्या क्या इसके वेज है, क्वेश्चन ईयर की क्वालिटीज क्या होती है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन ईयर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। अच्छा, जब मैंने पॉजिटिविज्म बताया ना आपको, तो मैंने आपको बता दिया ना कि पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट अगस्त कॉम्प्ट ने दिया था। तो अगर अलग से हमसे अगस्त कॉम्प्ट का रोल या कुछ कंट्रीब्यूशन पूछ लेगा तो आपको यही चीज बेस में रखनी है। अगर अगस्त कॉम्प्ट के आइडिया विद रिगार्ड टू सोशियोलॉजी या साइंस या कुछ भी इस तरीके से आपसे पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट ही समझाना है, क्योंकि जब हम पॉजिटिविज्म ट्रेन करते हैं तो वो देख के चलते हैं। राइट? सैम्पलिंग हमने ऑलरेडी किया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको और करनी है, कोरिलेशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये प्रॉपर एक इसका ना यूनिट है सेपरेट। तो अब ये वैसे तो स्टैटिस्टिकल में ही प्रैक्टिकल होती है, देखिए वैसे ही प्रैक्टिकल टॉपिक होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं निकालने के लिए, बट हमारे एग्जाम में ऑप्शन होता है कि हमें 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप छोड़ भी सकते हो, बट स्टिल बेसिक कोरिलेशन, कोरिलेशन कितने टाइप्स का होता है, क्या डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन होती है, ये भी आप देख के चल सकते हैं, ये टॉपिक भी आप देख के चल सकते हैं। बट बाकी पहले ऊपर वाले सारे जरूर कवर कीजिएगा, अगर ये राइट, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक और चीज, सर्वे लिखा हमने, इंटरव्यू लिखा, क्वेश्चन वगैरह लिखा। एक और टॉपिक जिसे आप प्रिपेयर करेंगे दैट इज केस स्टडी। राइट? एक टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे, केस स्टडी क्या होता है, ये क्या रोल प्ले करती है, ये देखेंगे कैसे आप इसको यूज करते हो सोशल साइंस रिसर्च में, मतलब वही पॉजिटिव क्या पॉइंट होगा इसके, मीनिंग, डिटेल, कंसेप्ट। उसके बाद हाइपोथेसिस क्या होता है, जब हम रिसर्च कलेक्ट करते हैं ना तो रिसर्च के प्रोसेस में ही एक पॉइंट आता है, सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस सेट कर रहे हो तो हाइपोथेसिस का मतलब पता होना चाहिए एंड कैसे आप सेलेक्ट करते हो, ये हाइपोथेसिस, जो भी आप हाइपोथेसिस रख रहे हो उसको आप सेलेक्ट कैसे करोगे, ये चीज रखनी है। फिर आईसीटी एंड डेटा कलेक्शन, जो आपका इंटरनेट वगैरह है या इंटरनेट का जो है वो रोल क्या है, आईसीटी का डेटा कलेक्शन में क्या रोल है, आईसीटी कैसे हमारी रिसर्च में हेल्प करता है। राइट? आईसीटी कैसे हमारी रिसर्च करता है, ये चीज आपको देखनी है। एथिक्स हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा देखिए लास्ट यूनिट जो है ना वो कई बार छोड़ के जाते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली तो क्वेश्चन आता है, एसपीएसएस पैकेज को लेके वो एक बार लास्ट में आप देखेंगे, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, अगेन 10 में से 5 करने होते हैं। तो अगर ये अब सारे टॉपिक कवर कर लो तब इस तरीके के टॉपिक पे आना कि ऊपर सारे टॉपिक हमारे अच्छे से कवर हो गए हैं। राइट? सो दीज आर सर्टेन टॉपिक दैट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी से भी जून के लिए या दिसंबर के लिए भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 घंटा भी अगर आप देंगे अपना दिन का, तो आप सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में कवर कर लेंगे, ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लेंगे। प्लस अगर ये हो जाएंगे तो आपको टाइम मिलेगा, आप एडिशनल भी कर सकते हैं, और एडिशनल ना भी करें सो विल बी एबल टू रिवाइज दिस, बिकॉज बच्चा कई बार पढ़ के सब जाता है लेकिन एग्जाम में जब प्रेजेंटेशन की बात आती है ना तो उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। और अब अगर अभी से आप पढ़ के सारे टॉपिक समझ लोगे ना तो आपको टाइम मिल जाएगा कि आप अपना लिख लिख के चीजों की राइट डाउन करके उसकी क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। तो वो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बच्चे पढ़ के जाते हैं, बट कई बार जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ा होता है उनके भी मेरे पास
इस तरीके के इश्यूज आते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर हम पढ़ के तो गए थे, हमने लिखा तो है, बट द प्रॉपर वे और द प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपने फॉलो नहीं करी है। कुछ वीडियोस में उस पर भी बनाऊंगी कि कैसे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो स्किल्स पे कैसे वर्क कर सकते हैं। बट तब तक मैं चाहूंगी कि आप ये सारे टॉपिक्स जो है हर सब्जेक्ट की कवर करके रखें। यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, बाकी पेड क्लास में चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द other subjects.